सोशल मीडिया के थ्रू कई चीज़ों को साइंस के नाम पे आपको एक अच्छे खासे अंधविश्वास में डाल देते हैं, क्योंकि अब आप साइंस पढ़ के आपको लगता है साइंस की बात कर रहा है सामने वाला, तो फैक्ट्स और वास्तविकता की बात करेगा, जबकि वो साइंस के नाम पे अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। जैसे कई चैनल ऐसे मिलते हैं, जैसे मैं एक चैनल का नाम लेना चाहूँगा, साइंस जर्नी। उनका नियम है कि उनका मतलब जो मोटिव है कि हम साइंस या चीज़ों को तर्क कुतर्क करते हैं और हम किसी को आहत नहीं करना चाहते। वास्तव में वो हिंदू किसी भी तरह बस कहीं से गलत सही जो भी एविडेंस मिलते हैं, मनमानी चीज़ों को साबित करके वैदिक धर्म को गलत साबित करना चाहते हैं, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, और बौद्ध धर्म को प्राचीन बताते हैं। चलो मैं एक बार मान लेता हूँ कि ये साइंस को मानते हैं, तो कई रिसर्च पेपर ऐसे जिनके मैं यहाँ 60 क्लिप लगा रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में वो पॉसिबल होगा तो उनके लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड करके खुद पढ़िए। कई ऐसे रिसर्च पेपर हैं, अगर वो साइंस मानते हैं तो रिसर्च पेपर कितनी वैल्यू होती है बहुत अच्छे समझते हैं, और आप लोग भी समझते होंगे। 3-4 रिसर्च पेपर मैं लगाता हूँ जिसमें दुनिया का सबसे ओल्ड आप कह सकते हैं धर्म, जिसे आप रिलीजन समझते हैं, वास्तव में दोनों में अंतर होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर समझना है तो आप उन सब वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन या कह सकते जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक भी कहा गया है। इसमें कई साइंटिस्ट जैसे ओपेनहाइमर और ट्विन्स और बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका मैं इधर लिस्ट लगा दूंगा, आप देख लेंगे कि कितने साइंटिस्ट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमें वेद से, उपनिषद से या गीता से क्या क्या हिंट मिले जिससे हम ये सब डिस्कवरी कर पाए। और सबसे अच्छा अगर फ्यूचर या पास्ट देखना चाहते हो, डेवलपमेंट किसी भी चीज़ का करना चाहते हो, तो सनातन धर्म से पॉसिबल है। अब ये जब इससे साबित हो जाता है, और यही आपको बताता है कि कुछ ईसा पूर्व बुद्ध जी का जन्म हुआ, इसके बाद वो अपनी विचारधारा लाए। एक्चुअल में वो भी सनातन धर्म को मानते थे, और वो सनातन धर्म के विरोधी या किसी नए धर्म को बनाना नहीं चाहते थे। वास्तविकता यह है कि जो कुछ सिद्धांत थे उस समय परंपराओं के साथ, जैसे मैं बताया हूँ कि जो प्रथाएं या परंपराएं होती हैं वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन बना रहा, उसका उद्देश्य क्या है। और परंपराएं धर्म नहीं होती, या किसी की कहानी धर्म नहीं होती। धर्म कुछ रूल्स होते हैं जो मानव जीवन को आसान और समृद्ध उन्नत बनाते हैं, और वो सब किसी कहानियों में, किसी स्टोरी में या किसी भगवान की स्टोरी में वो सब धर्म नहीं है। पहले आप वास्तविकता जानिए धर्म क्या है। धर्म नॉट ए रिलीजन। रिलीजन और धर्म में अंतर हो मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। हर सब लैंग्वेज की अपनी एक फिलॉसफी होती है, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे तब आप जान पाएंगे। अब बात करते हैं कि कई ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जहाँ हर चीज़ों को फैक्ट बताने के बाद ये बताया गया है कि यही धर्म सनातन है। अब पाली और संस्कृत जो होते हैं इनका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। इसमें भी कुछ लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि पाली लैंग्वेज जो है संस्कृत से ओल्डेस्ट है। मैं जो वैदिक संस्कृत की बात कर रहा हूँ वो प्राकृत संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय जब मैं बात करूँ तो पाली जो था एक अलग रिलीजन लैंग्वेज था। इसमें और संस्कृत में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन अर्थ जब दोनों को निकालोगे तो वही अर्थ आता है। अब मैं बात करता हूँ कि कई जगह ऐसे श्लोक आए हैं जो पाली में भी हैं, उनका संस्कृत वर्जन में जब हम करके अर्थ निकालते हैं तो वही सेम चीज़ आता है जो ऑलरेडी मनुस्मृति में लिखा गया है। तो चीज़ें जो अच्छी थी, बुद्ध हो या जैन धर्म के भी जो मुनि हो तो मानते हैं कि हम सनातन धर्म की एक विचारधारा है। बुद्ध भी अपनी विचारधारा रखते हैं कि फालतू जो सामाजिक आडंबर है जिससे हमें तकलीफ होती है, पहले बेसिक चीज़ों को हम सुधारें कि हमारे लिए आवश्यक क्या है, किससे जीवन सही होगा, समाज अच्छा होगा। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं बस उसको फॉलो किया जाए, जो फालतू की चीज़ें हैं उसको अवॉइड किया जाए। अब कह सकते हैं रीबर्थ में या रिजनरेशन में उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था देखने का, जितना वो रियलाइज कर पाए। मैं बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ें सही गलत इतने आसानी से नहीं कही जा सकती। सबका अपना चेतना स्तर है, अपनी ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से वो सिद्धांत बनाता है जैसा वो अपने माहौल से, अपने ज्ञान से सीखता है। अब चाहे कोई महापुरुष हो या नॉर्मल इंसान हो। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ तो वो
स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ लगा देता हूँ कि वो भी कहते हैं कि यही जो गुण है कि किसी के साथ हिंसा मत करो, ये सब चीज़ें यही सनातन है। और यहाँ उसको बुद्ध के नाम पे एक अलग धर्म बना के उन्हीं के एंटी खड़ा कर रहे हैं। ये भी एक कलयुग का प्रभाव है मानव जीवन पर, जो अपने स्वार्थ के लिए या उनको कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो आपको इस तरह डाइवर्ट करते हैं। बौद्ध धर्म सनातन धर्म की एक अलग विचारधारा है, सेम वैसे जैन धर्म है, सेम वैसे सिख धर्म है। इसके भी रिसर्च पेपर आप खोजेंगे तो मिल जाएगा बहुत सारे। और वही साइंस कहता है कि कुछ ईसा पूर्व बुद्ध जी का जन्म हुआ, और ये जो साइंस जर्नी के नाम पे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये कहते हैं बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। एक जगह साइंस की आप बात करते हो, इस पे भी नहीं रहते। एक जगह आप कहते हो सबसे पुराना है, अरे कम से कम साइंस पे ही रहो। फिर बौद्ध धर्म की जब आती है तो बात आती है साइंस कहाँ गायब हो जाता है, तब भी साइंस की बात करो। चलो साइंस से ही चलते हैं, समझते हैं, तो साइंस पे रहो। इतने ही साल पहले बुद्ध जन्म हुए और उनके पिताजी क्या थे, वो खुद एक क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिए थे, राजा के पुत्र थे। और हमारे कई पुराणों में उनका एक्सप्लेनेशन आता है। अब कहेंगे कि अगर पुराणों की बात की जाए तो आप लोग कहते हैं बहुत पुराना है, उसमें बुद्ध का नाम कैसे आया? भविष्य पुराण भी है, उनको भी पढ़िए। हमारे जो ऋषि मुनि थे, भविष्य की चीज़ें भी, एक जितनी घटनाएं यूनिवर्स में होती है एक साइक्लिक प्रोसेस में होती है, इसलिए वो पूरा रिकॉर्ड बने रहते हैं। हाँ, हर साइक्लिक प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो चीज़ें वो पहले से मेंशन किए थे, लगभग ऐसी चीज़ें होंगी। कई मंदिर पुराने ऐसे हैं जहाँ हिंदू देवताओं के साथ आपको बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। कई पुराण है जिसमें विष्णु जी का अवतार बताया गया, उनका उद्देश्य बताया गया, उसमें उनका पिताजी का नाम बताया गया, जो आप पढ़ते हो, कहाँ जन्म होगा, पूरी कहानी ऑलरेडी पुराणों में भी मिलती है, उद्देश्य भी मिलता है, और जो जो टीचिंग्स दी वो भी चीज़ें उसमें थी कि ये देंगे। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये हिंदू धर्म या कह सकते हो सनातन धर्म से अलग नहीं है। ये सब सनातन धर्म की अलग अलग विचारधारा हैं। अगर बात की जाए नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि बौद्धों के साथ साथ या हिंदुओं के सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध दोनों विचारधाराओं पर रिसर्च होती थी। हमें किसी धर्म को लेकर लड़ना नहीं है, ये मूर्खता है। कोई भी विचारधारा हो, उसके साथ, उस विचारधारा के साथ हमें समाज का कल्याण करना है, ये उद्देश्य है। बौद्ध कभी किसी की विरोध करना नहीं सिखाया, या किसी चीज़ों को लेकर अंधविश्वास करना, किसी को बुरा कहना नहीं सिखाए थे। बुद्ध जी सिखाए थे कि इन विचारधाराओं को लेकर अपना विकास करिए, बुद्ध बनिए, खुद अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाइए, वो चेतना स्तर को सबसे उच्चतम स्थान पर रखें कि आप ज्ञान के स्तर, जिसे हम चेतना स्तर कहते हैं, उसको विकसित कीजिए, उससे आपका कल्याण होगा। बाहरी आडंबरों को विरोध करते थे, जिसका मैं भी विरोधी हूँ। और मैं, चाहे आप भगवान बुद्ध कहें या एक महापुरुष कह सकते हैं, उनके विचारों से असहमत नहीं हूँ, लेकिन उनके नाम को इस्तेमाल करके जो फालतू समाज में दुर्गुण और ये द्वेष फैलाया जा रहा है, मैं इसके विरुद्ध हूँ। आपके दाई लामा जी हैं, वो खुद रुद्राभिषेक करते हैं, इतने बड़े बौद्धिस्ट माने जाते हैं, बौद्धिस्ट के गुरु, और यहाँ अपने अपने ज्ञान बटे पड़े हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए सब चीज़ें फैला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप वास्तविकता समझ पाए होंगे। आप अपने से भी निर्धारित करिए, किसी कहने से, चाहे मैं हूँ या कोई और, किसी से कहने से किसी सही गलत मत समझिए। आप भी अपने चेतना स्तर, बुद्धि के इस्तेमाल करिए, वास्तविकता जानिए, और क्या ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ इससे आपका कल्याण है या उनसे, ये समझिए और उस चीज़ को अपनाइए। जय श्री राम।